से खतरनाक खुफिया एजेंसी। दोस्तों, किसी देश की आर्मी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास एक दमदार खुफिया एजेंसी ना हो तो वो कभी भी जंग नहीं जीत सकती। और यहाँ तक बात है इजराइल की, तो इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से तो दुनिया खौफ खाती है। इजराइल के दुश्मनों को दुनिया भर में से ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना इस एजेंसी की खास काबिलियत है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में फिलिस्तीनी टेररिस्ट ने जब इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार डाला था, इसका बदला मोसाद ने ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड के जरिए लिया था। और उस हमले में शामिल एक एक टेररिस्ट को दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर इन्होंने बेरहमी से मार डाला था। वहीं इजराइल की नेवी फोर्स शाइटेड 13 तो मोसाद से भी ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया की सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री फोर्स है, जिसके जवान कभी भी दुनिया के सामने नहीं आते। ये ना तो किसी सक्सेस का क्रेडिट लेते हैं और न ही कभी किसी हमले की जिम्मेदारी। ये तो बस चुपचाप अपने दुश्मनों को मारकर पानी में गायब हो जाते हैं। और फिर कोई कितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, पानी में ये कहाँ गए इस बात का पता कोई नहीं लगा पाता। अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के इस साइलेंट स्टाइल की वजह से ही इन्हें पीपल ऑफ नाक है इजरायली हसीनाएं। दोस्तों, महिलाओं को जासूस बनाकर दूसरे देशों में भेजना और उनकी जासूसी करवाना सदियों से चलता आ रहा है। पर दोस्तों, हर देश यही दुआ करता है कि उसका पंगा कभी किसी इजरायली महिला जासूस से ना पड़े, क्योंकि ये महिलाएं हुस्न और ताकत का ऐसा जोड़ होती हैं कि जिनके हाथ अगर कोई लग जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं आता तो कभी फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग के फाउंडर महमूद अल मबहू की दर्दनाक मौत की कहानी जरूर पढ़िएगा, जो कभी इजराइल को खत्म करने का ख्वाब देखता था, लेकिन बेचारा एक इजरायली महिला जासूस के प्यार में पड़कर अपनी जान गंवा बैठा। इसीलिए कोई भी देश इजरायली महिलाओं पर यकीन करने से डरता है। दोस्तों, यहाँ ज्यादातर देशों की खुफिया एजेंसियों में जासूसी का काम आदमी ही करते नजर आते हैं। वहीं मोसाद में 40% जासूस महिलाएं हैं। इन महिला जासूसों की शुरुआती ट्रेनिंग तो मिलिट्री में ही होती है, पर फिर इन्हें कुछ ऐसी खुफिया टेक्निक सिखाई जाती हैं कि सामने वाला बिना कुछ किए ही सब सच बोल देता है। इजराइल की करेंसी। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर देश की करेंसी छपती भी अपने ही देश में है। लेकिन इजराइल इस मामले में भी दूसरे देशों से जरा हटके है। इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक है जो अपनी करेंसी अपने देश में प्रिंट न करवाकर दूसरे देशों की करेंसी प्रिंटिंग कंपनी से अपने बैंक नोट्स प्रिंट करवाता है। इजराइल की करेंसी को न्यू शेकेल कहते हैं। इस करेंसी के कॉइन्स को साउथ कोरिया की कोरिया मिंटिंग एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में बनाया जाता है, तो वहीं इजरायली नोटों को स्विट्जरलैंड की नोट प्रिंटिंग कंपनी ऑरेल फजली सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी तैयार करती है। और दोस्तों, इजराइल का ऐसा करने के पीछे का कारण फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी मतभेद